ऑर्फन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मनादी गौतम, कैसे हो भाई सभी लोग? जल्दी से बता दो, आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है? कोई किसी टाइप की परेशानी तो नहीं है? सब ठीक है बेटा जी? सब ठीक हो तो क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ डिफेंस से रिलेटेड है, मिसाइल्स की वगैरह है, कुछ आर्म्स वगैरह की हम लोग इस क्लास में आज बात करेंगे। स्पेशल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरह से रिलेटेड है, जो नई नई चीज़ें आती रहती हैं। गुड इवनिंग, हेलो, हाय, आई हैं। ठीक है बेटा। तो कौन कौन हैं? भीमसेन जी, कुलदीप जी, बॉय, शिवराज, अजय सिंह, संस्कार राज, आगे बेटा आप लोग। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको शेयर कर डालो और फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। जल्दी से शेयर कर डालो, मैं क्लास को जल्दी स्टार्ट कर लेता हूँ आगे। ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? हेलो भाई, हेलो। अच्छे से चल रहा है अभी? ठीक है बेटा, अच्छे से चलना चाहिए। इस क्लास में वैसे भी दिक्कत जनरली आती नहीं है, बहुत रेयर आती है। और कल के लिए एक बार मैं बता देता हूँ, कल 5 से 6 हमारी जो क्लास रहेगी वो स्पेशल सेशन एक रहेगा। स्पेशल सेशन में आपको आके मिलेगा, पूरे पॉलिटी के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा अन अकेडमी पर स्पेशल सेशन में। ठीक है? और एक और भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा जो हमारा वाईफाई स्टडी चैनल है यही वाला, इस पर 130 वाली जो क्लास है वो भी हमारी कल होगी। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रणाम भाई। मेरा कोड आप यूज़ कीजिए ANADI10 अनादि 10 डिस्काउंट पाने के लिए। और बाकी 11 AM पर 3 मई को कुछ ना कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट है, एक बार देखना। लाइव टेस्ट पर 11 AM रहता हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे। 4:30 PM रहता हूँ मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। और ये हमारा CBSE है, CBSE की जो क्लासेस हैं 9 to 12 तक के लिए, उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कराइए ANADI10 अनादि 10। ये हमारा कोड है बेटा। क्लास ठीक ही चल रही है वैसे, फिर भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। रक्षा प्रतिरक्षा डिफेंस है, रक्षा प्रतिरक्षा डिफेंस। कितने बढ़िया बढ़िया ये आपके पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है देश में कभी भी दिक्कत आती है तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। साउंड कम आ रहा है? ठीक है बेटा, देख लेते हैं। आपकी सारा क्लास कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच मुकेश कुमार जी। फ़ायदा आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। रितिका वाय, रितिका वैश्य। तो ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना सेशन है क्या है, एक है IGS, ये हेडिंग है आपकी IGS एनी बेसेंट एवं अमृता कौर तट रक्षक बल में शामिल। अब ये है क्या, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना। बाकी एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा 4:30 बजे जो डिफेंस वाला चलता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ICGS एनी बेसेंट एंड अमृता कौर जॉइंस कोस्ट गार्ड। क्या है भाई, ये लिखा है गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में निर्मित ICGS एनी बेसेंट एवं अमृता कौर नामक गश्ती पोत हैं ये, है ना, शिप हैं जो चेक करने के लिए काम में आते हैं, है ना। ये शिप यार्ड है, को भारतीय तटरक्षक बल में ये जनवरी 2020 में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। साउंड कम आ रहा है प्रियंका? एक बार अपना रिफ्रेश करके देखो, यहाँ से तो ठीक ही है बेटा। एक बार अपना रिफ्रेश करके देखो, है ना। यहाँ से तो मेरे को ठीक लग रहा है वैसे, फिर भी आप एक बार और रिफ्रेश करके देख लो। हाँ, पहले आप बात सही कर रहे हो। अगर कोई आ जाता है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो बलदेव सिंह जी, ये कभी आप भूलोगे भी नहीं। क्या नाम था? बलदेव सिंह। डिफेंस के लिए बल होना ज़रूरी है ना, तो बलदेव सिंह ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये दोनों पोत, ये दोनों शिप जो हैं 5 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला के दूसरे और तीसरे गश्ती पोत हैं, जिनका कार्य निगरानी, खोज और बचाव जैसे बहुपक्षीय काम करना है। रितिका आवाज़ कम है बेटा क्या? 2 बच्चों को आवाज़ कम आ रही है, ये बताओ। हाँ, ये आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, डिफेंस हो, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बेटा। ये वाली जो क्लास है ऑल एग्ज़ाम के लिए है। सभी लोग बताओ भाई, क्या सच में आवाज़ कम है या आवाज़ ठीक है? अजय सिंह, अजय, मुकेश, जुगनू, रितिका, अंकिता, फराज, रेखा जी, काजल, अच्छा आप भी आ गए, बहुत बढ़िया। मंटू, संस्कार, कुलदीप। ठीक है, जो जो मेरे को दिखे मैंने सबके नाम दे डाले। अच्छा साउंड कम है, एक बार मैं देखता हूँ। वैसे तो सही लग रहा है, फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ से। यहाँ यहाँ से तो बेटा मैंने वैसे पूरा बढ़ा ही रखा है आपका। यहाँ से तो फुल है, यहाँ से तो 100% की आवाज़ है।
ठीक है, यहाँ से तो सही लग रही है। कल देखते हैं इसकी एक बार सेटिंग चेक कराते हैं फिर से, कल एक बार फिर से देखेंगे। देखो यहाँ सब फुल है, यहाँ से तो सब सारा कुछ सही चल रहा है। तो देखते हैं, ट्राई करो। ऑल ओके है ना? ठीक है, आवाज़ ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है भाई, इसके बाद में जो अपना क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कहता है इसके बाद, गस्ती पोत एनी बेसेंट को चेन्नई, इंपॉर्टेंट है, चेन्नई और अमृता कोर को हल्दिया से संचालित किया जाएगा। मतलब इनको कहाँ से ऑपरेट किया जाना है? ये पेट्रोल वेसल है ना, एनी बेसेंट जो है वो कहाँ से? चेन्नई से, और अमृता कौर जो है वो हल्दिया। चलिए नेक्स्ट आता है, अब ठीक हो गया है? ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, यू वाईफाई स्टडी, हाँ भाई वही तो है। नेक्स्ट आता है प्रनास मिसाइल। प्रनास नाम की एक मिसाइल है, भारत की थल सेना और वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, डेवलप किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ प्रनास नाम के मिसाइल का विकास कर रहा है। मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ इज डेवलपिंग द प्रनास मिसाइल टू इंक्रीज द फायर पावर ऑफ इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स। 200 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। कितनी रेंज रहेगी भाई? 200 किलोमीटर। अरबाब जी, यह टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल है। टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल है, पारंपरिक वारहेड से लैस हो सकेगी। इसका उपयोग किसी भी सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना? दिस टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ 200 किलोमीटर रेंज विल बी इक्विप्ड विद द कन्वेंशनल वॉरहेड। थैंक यू भाई, थैंक यू फराज जी। ठीक है, इट विल बी यूज इन एलिमिनेट एनी स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल गोल्स। मतलब गोल सेट करना है। लिखा है प्रनास को 150 किलोमीटर क्षमता वाली प्रहार मिसाइल का आधुनिक रूप माना जा रहा है। मतलब पहले जो था, जो इसे भी डीआरडीओ प्रहार, पहले कौन सी थी? प्रहार नाम की मिसाइल एक थी, आज भी है वो। जो प्रहार मिसाइल है उसकी रेंज थी 150 किलोमीटर। कितनी रेंज थी? प्रहार मिसाइल थी जिसकी रेंज थी 150 किलोमीटर। उसी को बढ़ा के प्रनास की कर दी जाएगी 200 किलोमीटर। उसी को एक तरह से डेवलप कर रहे हैं। लिखा हुआ है वहीं सतह से सतह पर मार करने के लिए है, ठोस ईंधन का उपयोग करेगी। डीआरडीओ इसको आधुनिक रूप में बना ही रहा है। अगले 2 वर्ष में प्रनास का क्या है? ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रनास को कौन डेवलप कर रहा है, कितने किलोमीटर की इसकी रेंज है, ये किसका मॉडर्न रूप है। ठीक है भाई सौरभ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, नेक्स्ट कहता है इस दौरान इसके सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट प्रारूप को मित्र देशों को निर्यात के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। मित्र देश का मतलब जो भी हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी हम लोग ये अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट आता है भाई MiG-27 विमान की विदाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मतलब क्या है? इसका फेयरवेल कर डाला। फेयरवेल का मतलब ये हटा दिया गया। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 27 दिसंबर 2019 को अपने स्विंग विंग लड़ाकू विमान MiG-27 को सेवा मुक्त कर दिया। इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड इट्स स्विंग विंग फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-27 ऑन 27 दिसंबर 2019। 1985 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये शामिल किए गए थे। कब किए गए थे? 1985 में शामिल किए गए थे। विमानों को जोधपुर एयरबेस में ये विदाई दे दी गई। ठीक है ना, जोधपुर से। ये क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से, मतलब कहाँ से ये किया गया। दशकों तक भारतीय वायुसेना की ग्राउंड अटैक टुकड़ी की रीढ़ रहे, मतलब मेन ये आपका बोन रहे हैं। इन्होंने काम अच्छा किया है। इस विमान ने वर्ष 1999 का जो कारगिल वॉर था उसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा शायद, एक मूवी जो थी उस मूवी में दिखाया भी गया था। एक मूवी आई थी उसमें ये दिखाया भी गया था। आई थिंक वो थी, उस मूवी का नाम एलओसी जो मूवी आई थी उसमें शायद दिखाया गया था। नेक्स्ट है भाई MiG-27 ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को भारत में बहादुर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बहादुर नाम से कौन जाना जाता है? तो MiG-27 ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को क्या कहा जाता था? बहादुर। MiG-27 ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और कॉल्ड बहादुर इन इंडिया। ठीक है, हाँ। इस नेक्स्ट कुछ नहीं है। अब इसी तरह का हम जो क्लास है, अब आपकी क्लास रहेगी मंडे। अब हम लोग आज के बाद इस क्लास में मिलेंगे मंडे, बट कल मेरी 2 क्लास रहेंगी। कल आपकी 1:30 बजे से एक क्लास रहेगी 1:30 PM से वाईफाई स्टडी चैनल पर। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम लोग 5 to 6 PM पर फ्री क्लास, स्पेशल क्लास पर हम लोग मिलेंगे। जो आपकी क्लास किस में रहेगी? जो आपकी क्लास रहेगी बेटा जी अनअकैडमी पर।
आर्मी की क्लास देखो बेटा, आर्मी ऐसे स्पेशल नहीं है एक्चुअली, क्या ये मिक्स बैच होता है। ये जो मेरे बैचेज है ना, ये आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है भाई, अजय सिंह जी। और कौन है, कौन पूछ रहे हैं आप? सबजीत जी। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और बाकी आप लोग अनअकैडमी पर जुड़िए मेरे स्पेशल बैचेस के लिए। उसमें गोल सेलेक्ट कीजिए, जैसे एसएससी है आपका, डिफेंस है, आर्मी वाला आपके डिफेंस में आ जाएगा, आर्मी एयरफोर्स नेवी, वो बैच ज्वाइन कर लो आप चाहो तो। उसके लिए करना क्या होगा, आपको कोड यूज़ करना होगा, और जिससे आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोड हमारा जो है बेटा वो है ANEDI अनादि 10। हाँ, अनअकैडमी पर 5 बजे मिल जाएगा बेटा, PDF इनका मिल जाएगा। मैं एक बार आज काम कर लूँगा, बात कर लूँगा, ठीक है ना। टाइम इसका तो 8 PM पे होता है। मैं सारी क्लासेस का एक बार फिर से टाइम बता देता हूँ। हमारी जो क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे, वो 10 AM पर होती है, 10:45 AM पर होती है, ठीक है। वाईफाई स्टडी 2.0 पर, वाईफाई स्टडी 2.0 पर होती है। उसके बाद 11 AM पर होती है, वो होती है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर। ये मंडे से फ्राइडे वाला शेड्यूल बता रहा हूँ मैं आपको, लाइव टेस्ट पर। उसके बाद 4:30 PM पर होती है, 4:30 PM पर होती है डिफेंस एग्ज़ाम पर। किस पर होती है? डिफेंस एग्ज़ाम पर। चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम, ठीक। उसके बाद फिर आपका आता है 6:30 PM, और 6:30 PM के बाद आता है बेटा 8 PM पर, यही वाला सेशन वाईफाई स्टडी पर। उसके अलावा मेरी क्लास कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, 5 से 6 के बीच में, 5 to 6 PM आपकी क्लास कल रहेगी अनअकैडमी पर स्पेशल सेशन में। अनअकैडमी पर रहेगा आपका स्पेशल सेशन, उस पर आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है। चलिए फिर, बाकी ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, कोई दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे इस पर जुड़ सकते हैं, इस पर हम लोग से आप लोग बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग, ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।